चलिए 370 हट गया और एब्रोगेट हो गया, 35 से एब्रोगेट हो गया। उसके बाद आपकी एक हाउस डिटेंशन में आप गए पीएसए के तहत 8.5 महीने के लिए, और फिर आपकी तस्वीर आई बाहर, जो तस्वीर ने बहुत ज़्यादा एक सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया था, जिसमें आपकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थीं। और फिर मैं आपका एक और इंटरव्यू देख रहा था कि उस हाउस अरेस्ट के दौरान, उस डिटेंशन के दौरान, आप जिस घर में आपको रखा गया था, बंद किया गया था, उसी घर में आपकी कट्टर प्रतिद्वंदी महबूबा मुफ्ती भी बंद थी 3 दिन के लिए। बस 3 दिन के लिए? सिर्फ 3 दिन। अच्छा। 3 दिन भी नहीं, मैं पिछले दिनों अपने कुछ पुरानी तस्वीरें देख रहा था, तो मुझे लगता दूसरे दिन या तीसरे दिन उनको वहाँ से हटा के कहीं और लिया गया। क्यों हटाया गया था? आप लोग एक घर छत हमें के तो नीचे... वैसे भी कहा गया था कि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते। घर काफ़ी बड़ा था, और वहाँ जब मैं घुसा वो पहले से आई हुई थी। सामने पड़ गई? नहीं, वो निचले ग्राउंड फ्लोर पे थी, मुझे फर्स्ट फ्लोर पे रखा गया, और कहा गया था कि आप दोनों जो हैं, आप कहीं मिलना नहीं, आपकी कहीं मुलाकात होनी नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है ना, मकान बड़ा है। मैंने वहाँ जो हमारा वहाँ पे वो गार्ड वगैरह थे, मैंने उनसे कहा कि आप मैडम से पूछ लीजिए कि वो कब वॉक करना पसंद करेंगी, तो वो अपना वॉक का टाइम दे दें, तो उसके वॉक के दाएं बाएं आगे पीछे मैं अपना कर लूँगा। मतलब क्लैश ना हो आप लोग का। वही, क्योंकि कहा गया था कि आप मत मिलें। मैंने कहा ना, क्यों फिर खामखा, वो अपना वॉक कर लेगी, मैं अपना कर लूँगा। मैंने उस हिसाब से तैयारी की थी, लेकिन 2-3 दिन बाद ही चली क्या गई वजह। हाँ, 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि उनकी गाड़ियों का काफिला वहाँ लगा हुआ था, तो मैंने पूछा क्या हो रहा है। कहा जी इनको शिफ्ट करना है। मैंने कहा मालूम नहीं, लेकिन वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद मैंने उनको सीढ़ियों से उतरते हुए देखा, गाड़ी में चढ़ गई और चली गई। कभी महबूबा मुफ्ती से मुलाकात हुई आप लोग? आप एक तस्वीर तो मैंने देखी है जो हम बीच बीच में मुलाकात तो होती रहती है। गुपकार अलायंस वाली तस्वीर तो देखी, जब उसके वो बाद तो है, लेकिन उसके अलावा भी वो भी साबिक वजीर आला हैं जम्मू कश्मीर के, मैं भी रह चुका हूँ, और छोटी जगह है, कहीं ना कहीं तो मुलाकात होती रहती है। कितनी हेल्दी बातचीत है आप लोग के बीच में? बातचीत हम ज़्यादा करते नहीं है, हमारे मतलब हेलो हाय तो रहता ही है। आप क्या कह के बुलाते, महबूबा जी? हाँ। अच्छा। हाँ, मैं आम तौर पे मैं मतलब किसी से बदतमीजी से पेश नहीं आता हूँ। आम तौर पे मतलब कभी कभी ऐसा कभी कभार अगर गुस्सा आ गया हो तो फिर कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन आम तौर पे, और आम तौर में मतलब मैं कहूँ कि 95%। गुस्सा आपको आ जाता है? नहीं, 95 नहीं आता है, 5% में कहीं लास्ट टाइम कब आया था गुस्सा? हो जाए, अब याद नहीं है। आज भी आया होगा किसी बात पे, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे 370 के हटने की, और फिर आपके हाउस अरेस्ट की, फिर वहाँ से बाहर आने की। बाहर आने के बाद फिर एक धीरे से अप्रोच शुरू होता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें दिखने लगती हैं साहब। फिर एक अलायंस का जन्म होता है। अलायंस को उसको कहा जाए कि ना कहा जाए आज की तारीख में, इस पर भी सवाल है उमर साहब। गुपकार अलायंस को कहते हैं। कश्मीर के वो सारे नेता जो 370 के एब्रोगेट किए जाने से खफा थे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते थे डेमोक्रेटिक तरीके से, वो साथ में एक मंच पे आए, साथ में तस्वीरें वायरल हुई, और फिर अब गुपकार अलायंस का कोई नाम लेवा ही नहीं दिखता है। मैं पीडीपी के लोगों से पूछता हूँ कि गुपकार अलायंस, तो वो बोलते हैं कि जीएनसी वालों ने तोड़ा, और फिर एनसी वालों के सामने बैठा हूं तो वो अपना जवाब बताएंगे कि उन्होंने उनका क्या हमने तोड़ा नहीं। देखिए, अब हमारे लिए गुपकार अलायंस एक इलेक्टोरल अलायंस था नहीं, ये एक प्रेशर ग्रुप था। एक प्रेशर ग्रुप मान लीजिए, एक मतलब प्लेटफॉर्म, जैसे आपने कहा, उन तंजीमों के लिए जो 370 के हटने से खुश नहीं थे या उसकी मुखालफत करना चाहते थे। ये एक ग्रुप बना, लेकिन हमारा इरादा कभी ये नहीं था कि ये मतलब एक हमेशा के लिए एक प्री पोल अलायंस के तौर पे उभर के आएगा। और पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान इस बात के बावजूद कि हमारे पास कुछ ज़्यादा सीटें थी नहीं जिस पे हम आपस में समझौता करें, कोशिश तो की थी कि हम दरवाज़ा असेंबली के लिए खुला रखें, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? अब जैसे आपने कहा, पीडीपी वाले हमें दोषी ठहराएंगे, हम उन्हें दोषी ठहराएंगे, लोग खुद फैसला करेंगे अब।